जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक अस्तित्व से विरक्त श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा के पीछे पीछे स्वतः आ जाते हैं, किंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि धर्म सहित समस्त प्रकार की वृत्तियां भौतिक लाभ से निर्मित हैं। संसार के किसी भी भाग में किसी भी साधारण व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति यही होती है कि धार्मिक या अन्य वृत्ति के बदले कोई न कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। यहाँ तक कि वैदिक साहित्य में भी समस्त धार्मिक कृत्यों के लिए भौतिक लाभ का प्रलोभन दिया गया है और अधिकांश मनुष्य ऐसे प्रलोभनों अथवा धार्मिकता के आशीर्वादों के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक मनुष्य भौतिक लाभों के प्रति क्यों आकृष्ट होते हैं? क्योंकि भौतिक लाभ से इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है और इच्छाओं की पूर्ति से इंद्रिय तुष्टि होती है। वृत्तियों के इस चक्र में कथाकथित धार्मिकता भी आती है, जिसके बाद भौतिक लाभ और भौतिक लाभ से के पश्चात इच्छा पूर्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति पूर्व रूप से व्यस्त सभी प्रकार के व्यक्तियों का सामान्य मार्ग है, किंतु श्रीमद् भागवतम के निर्णय अनुसार इस श्लोक में शीलसूत गोस्वामी के कथन द्वारा इसका निषेध किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई वृत्ति न अपनाए, न ही भौतिक लाभ को उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। भौतिक लाभ का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसका वर्णन आगे हुआ है। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही परम लक्ष्य होते हैं, चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या कि कर धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में संतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि मोक्ष मार्ग मुमुक्षु भी परम सत्य के तदाकर होने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आत्म हत्या करने को अघात रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। चूँकि शरीर इंद्रियों से बना है और इन इंद्रियों को कुछ तुष्टि की आवश्यकता होती है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं हैं। उदाहरण, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष का मिलन संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं है होता। स्वेच्छा से निरोध के भाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते हैं कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य का
अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य के में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम लिप्त होगा। और वह परम सत्य क्या है, इसकी व्याख्या आगे की गई है। परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों है और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान गुणात्मक रूप से एक ही हैं। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु ब्रह्म के रूप में, हिरण्य या योगीजन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण श्री भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अर्थात परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य की पराकाष्ठा है। परमात्मा श्री भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्विशेष ब्रह्म श्री भगवान का वास वैसा ही तेज है जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य देव के लिए हैं। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं के अल्पज्ञ अनुयायी अपनी अपनी अनुभूति के पक्ष के में तर्क करते हैं, किंतु जो मनुष्य परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही परम सत्य के ये तीन लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य परम पूर्ण सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के भ्रम से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा या पराशक्ति है, जबकि श्रेय निष्क्रिय पदार्थ या पराशक्ति के रूप में होता है। अतः यहाँ पर और तथा परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों ही एक पराशक्ति ही के होते हैं। परम शक्तिमान की तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि वह अपरा शक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु परम पूर्ण में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता तथा प्रत्येक वस्तु परम होती है। भगवान श्री वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान हैं, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकवादी होते हैं, किंतु शेष तीन आध्यात्मिकवादी होते हैं। भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं, जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। द्वितीय श्रेणी में वे अध्यात्मवादी आते हैं, जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। और तृतीय श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिससे पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के पश्चात ज्ञान तथा भौतिक संगति
से वैराग्य आते हैं। चूँकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति उस परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियाँ हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग भी परम सत्य की अनुभूति के अपूर्ण साधन हैं। भक्ति योग ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति अल्पज्ञ अध्यात्मवादियों के लिए नहीं है। भक्तों के 3 श्रेणी है। प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम श्रेणी के भक्त या कनिष्ठ भक्त ज्ञान विहीन होते हैं, इसलिए वे भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते। वे तो मंदिर में आचार्य विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकर्षित होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से उन्नति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति के मार्ग में 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं। परमेश्वर, उनके भक्त अज्ञानी तथा ईर्ष्यालु मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक जरूर उठाना चाहिए। भक्त की अवस्था तक ज़रूर उठाना चाहिए, जिससे कि वह परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश श्रीमद् भागवतम के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। प्रथम श्रेणी का श्रीमद् भागवतम भक्त है और द्वितीय है भागवतम जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने हेतु किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता जो श्रीमद् भागवतम को व्यापार समझकर अपनी जीविका अर्जित करता है। ऐसे भक्त को शील सूत गोस्वामी की तरह शील सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए और उसे समस्त जनता के अतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। कनिष्ठ भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में तनिक भी रुचि नहीं रहती। ऐसा कनिष्ठ भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सब कुछ गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित श्री भगवान के दिव्य संदेश निसंदेश दिव्य विषय हैं, किंतु ऐसा होते हुए भी उन्हें किसी व्यावसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। अतएव निष्ठावान भक्त को अपनी उन्नति के लिए उपनिषद और वेदांत जैसे वैदिक ऐतिहासिक को तथा वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक रुति स्मृति पुराण या पाश्चरात्र के प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक
भक्ति के ऐसे प्रदर्शन का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों को आत्मसात करके अपने अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा को निरंतर देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। विश्व भर में मानव समाज 4 वेदों, वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त हैं। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा, उत्पादक तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा भक्ति जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य का वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण इस एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्य द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमज़ोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में यथार्थ कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार को युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। उसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में भी हुई है। यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है, तो इसे हर संभव उपलब्ध साधन में अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त वर्णों तथा आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विधियां समान वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई रह नहीं सकता। जीवों के कार्यकलापों जीवन में इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित हैं। विशेष रूप से आधुनिक समाज में सारे कार्यक्रम श्रवण तथा कीर्तन पर ही मुख्यतया आधारित हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक हैसियत कैसी भी क्यों न हो, वह कुछ भी काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका गुणगान करते हैं, तो चाहे ये गुणगान झूठे हों या सच, कभी कभी किसी दल विशेष के राजनीतिक नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों से प्रसारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी पलक झपकते ही महत्वपूर्ण बन जाता है, किंतु अयोग्य व्यक्ति के ऐसे झूठे प्रचार से न तो उसे व्यक्ति को लाभ होता है, न समाज का। ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया तो हो सकती है, किंतु उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। अतः ऐसे कार्य समय का अपव्यय है। गुणगान तो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का करना चाहिए। उन्होंने
हमारे सामने प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की है। हम इसकी विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवतम के जन्माध्याय वाले प्रथम श्लोक के आरंभ में ही कर चुके हैं। अन्य व्यक्तियों का गुणगान करने या अन्य व्यक्तियों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति का गुणगान के वास्तविक लक्ष्य परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। इससे सुख की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक स्फुलिंग के भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से एक ग्रंथ उत्पन्न होती है। अतः जो सकाम कर्म के चक्र से मुक्त होने का इच्छुक होता है उसे इस ग्रंथ को काटना होता है। मुक्ति का अर्थ होता है धर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः यह मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि परम भगवान की समस्त लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती हैं। ये समस्त दिव्य लीलाएं परम सर्वाक्षण होती हैं और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का सतत सानिध्य बुद्ध जीव को क्रमश आध्यात्मिक बना देता है तथा अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। अतएव भव बंधन से मुक्ति भक्ति का गौण फल है। मात्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती। ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ना जरूरी है। इससे कि अंततः भक्ति की ही प्रधानता बनी रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। यहाँ तक कि सकाम कर्मियों के कर्म भी यदि वे भक्ति से लेपित हों तो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। भक्ति से लेपित कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसी प्रकार भक्ति से लेपित ज्ञान योग कहलाता है। किंतु शुद्ध भक्ति योग ऐसे कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह अकेले न केवल बुद्ध जीवन से मोक्ष दिलवाने वाला है अपितु श्री भगवान की प्रेमा भक्ति भी प्रदान करने वाला है। अतएव किसी भी ऐसे विवेकशील व्यक्ति को जो मध्यम स्तर के अल्पज्ञ व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, श्री भगवान के बारे में श्रवण करके उसका गुणगान करके उनका ध्यान तथा पूजन करके निरंतर उनका स्मरण करना चाहिए। भक्ति की सही सम्यक विधि है। वृंदावन के गोस्वामी, जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपासना पद्धति का उपदेश देने हेतु अधिकृत किया था, इस नियम का दृढ़ता से पालन करते रहें और उन्होंने हमारे लाभ के लिए दिव्य विज्ञान का प्रभूत साहित्य तैयार किया। उन्होंने विभिन्न वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर विविध मार्ग बनाए। जीव के बुद्ध जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निरंतर अवस्थाओं में रखा जाता है। अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के
अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने हेतु आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास और उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इस बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो जाए तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में तो जो भक्त भगवान धाम जाने के इच्छुक हैं उन्हें भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्यों को भगवत भक्त बनने हेतु प्रेरित करते हैं। वे भगवान कहलाए जाना कभी सहन नहीं कर सकते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया। जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते हैं वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते हैं, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते हैं। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का कड़ा विरोध करते हैं। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलवाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता श्री भगवान धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।